हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कंडीशन मीन्स इसमें क्या कंडीशंस रहती है एंड डेडलॉक क्यों अराइज होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में तो हम लोग को एक टेबल बनानी है, 5 पर्सन्स बना देने। ये हमारे 5 फिलोसोफर्स रहेंगे, इनका काम है खाना और सोचना। पूरा टाइम ये टेबल पे बैठे रहेंगे। हमारे पास 5 लोग हैं, 5 प्लेट है, 5 चम्मच है। बट एक कंडीशन है कि एक जन खाने के लिए 2 स्पून यूज़ करता है। 2 स्पून्स, 1 पर्सन यूज़ 2 स्पून्स। अब यहाँ पे हमारे पास 5 स्पून्स है। तो अगर सब लोग, अगर लेट जैसे ये फिलोसोफर अपना राइट वाला स्पून, ये राइट वाला स्पून, ये राइट वाला स्पून, सब लोग अपना राइट वाला स्पून उठा लेते हैं, तो क्या होगा, उनके पास सेकंड स्पून तो रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेडलॉक। यहाँ पे हमारा डेडलॉक आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा डेडलॉक आ जाएगा। तो ये कंडीशंस अवॉइड करने के लिए क्या होता है सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग को कंडीशन डीप में एक्सप्लेन करना है कि कैसे होता है। तो ये कंडीशन जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये हम लोग बोल सकते हैं, यही चीज़ हम लोग को एग्ज़ाम में भी लिखनी है कि 1 पर्सन नीड्स 2 स्पून टू ईट एंड द वर्क ऑफ द फिलोसोफर्स आर टू ईट एंड थिंक। सो व्हेन दे पिक देयर राइट स्पून, द लेफ्ट स्पून वोंट बी अवेलेबल, क्योंकि हमारे पास 5 ही स्पून है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। डाइनिंग फिलोसोफर का बेसिकली सेमाफोर्स रहता है। हम लोग पहले चीज़ें ट्राई कर लेते हैं। ओके, अगर हम लोग ये पर्सन को बोले अपना राइट का उठाने और लेफ़्ट का उठाने, तो आजू बाजू के 2 पर्सन नहीं खा पाएंगे। इसको बोले राइट एंड लेफ़्ट का उठाने, तो इनके आजू बाजू के नहीं खा पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक जन को स्किप कर देते हैं। लेट जैसे स्किप 1 पर्सन, तो ये पर्सन हमारा खा लेगा 2 स्पून यूज़ करके। फिर ये पर्सन है, ये भी 2 स्पून यूज़ करके खा लेगा। तो यहाँ पे स्किप हो गया। बट ये वाला पर्सन है, ये 2 स्पून नहीं यूज़ कर पाएगा, क्योंकि ये जो स्पून था ये 1 नंबर के पास ही रहेगा। तो इसलिए ये कंडीशन भी हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। क्या कंडीशन रहेगी कि 1 स्टेपिंग मेथड हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। तो इसके लिए हम लोग के पास सेमाफोर्स का यूज़ रहता है। तो सेमाफोर्स का मैंने डिस्क्रिप्शन में कोड डाला है। अगर वो कोड हम लोग यूज़ करते हैं तो देन वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब वो कोड में क्या है, हमारे पास है 5 फिलोसोफर्स, तो हम लोग 5 लिख देंगे एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे, मॉड 5। तो जो भी हमारा आई रहेगा पॉइंटर, i+1 मॉड 5। तो इसमें हम लोग क्या i+2 करेंगे, क्योंकि बीच में हम लोग एक स्टेप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ये फिलोसोफर नंबर 1 है, ये हमारा फिलोसोफर नंबर 1 है, राइट। ये फिलोसोफर नंबर 1 है। एंड देन ये फिलोसोफर नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ओके, अगर मेरा i 1 से स्टार्ट हो रहा है तो मेरा 1 फर्स्ट जो फिलोसोफर है वो ईट करेगा। तो ये और ये स्पून इसने यूज़ कर लिए, इसने 2 स्पून यूज़ कर लिए, राइट। फिर मेरा क्या होगा, i+2 है, तो थर्ड फिलोसोफर ईट करेगा। नेक्स्ट थर्ड फिलोसोफर जब ईट करेगा तो थर्ड ने भी अपने लेफ़्ट और राइट के स्पून्स ले लिए। तो अभी हमारे पास एक ही स्पून बच रहा है टेबल पे। तो वापस से अगर मैं +2 करूँगा तो ये 5 हो जाएगा मेरा। तो 5 mod 5 0 होता है अपना, 5 mod 5 0 होता है। तो इसलिए फिर हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, मीन्स ये वाले 5th वाले एलिमेंट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो एक टाइम पे हमारे ओनली 2 फिलोसोफर्स कैन ईट। हम एक टाइम पे एट अ पर्टिकुलर टाइम ओनली 2 फिलोसोफर्स कैन ईट। तो यही है हमारा डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। आई होप आपको ये